7 फेरों की कस्में जब बोझ बन जाएं तो ऐसे संबंध से निकल जाना ही बेहतर होता है, बजाय एक दूसरे के खिलाफ दिल में लगातार नफरत का जहर भरते जाने से, क्योंकि ये जहर आखिर में किसी न किसी की जान ही ले लेता है। ऐसी ही एक वारदात देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है। गुड़गांव के रहने वाले ललित और मोनिका की शादी 2015 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के संबंधों में खटास आ गई थी। ललित को हकलाने की परेशानी थी, मोनिका उस पर हंसती थी। ललित का शादी से पहले भी एक लड़की के साथ संबंध था। मोनिका को रास्ते से हटाने के लिए ललित ने उसकी सुपारी दे दी। ललित का शादी से पहले संबंध का भी खुलासा हुआ है। मोनिका को रास्ते से हटाने के लिए ललित ने उसकी सुपारी दे दी और इसके लिए बकायदा उसने प्लान तैयार किया। ललित ने अपनी पत्नी की जान का सौदा 8 लाख रुपए में किया। इसके लिए प्लानिंग के मुताबिक ससुराल जाते वक्त ललित बहाने से गाड़ी में बिठाकर अपनी पत्नी को ले गया, लेकिन रास्ते में वो उतर गया और भाड़े के शूटरों ने गाड़ी में बैठी मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मोनिका की 3 महीने की बेटी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी जख्मी हो गई है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन दोनों की ही शादी, मोनिका और ललित की शादी पिछले साल यानी कि साल 2015 में हुई थी। पहली तस्वीर ललित और मोनिका की शादी की है, जो पिछले साल ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद से इनके संबंधों में जहर घुलने लगा। दूसरी तस्वीर आप उस गाड़ी की देख रहे हैं जिसमें मोनिका की गोली मारकर हत्या की गई। ये गाड़ी शादी के वक्त मोनिका के पिता ने ही दी थी। तीसरी तस्वीर इन दोनों की 3 महीने की बच्ची की है, जो मोनिका पर हुए हमले के दौरान उसकी गोद में थी और फायरिंग में इस बच्ची की जान बाल बाल बची है। हकलाता था लड़की, ऐसे ब्रोटअप उसका अच्छा था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और हकलाने की एक वजह थी थोड़ी सी, एंड ही वॉज ऑलवेज फीलिंग लिटिल इन्फीरियर की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें था। उसने परेशान थोड़ा सा होकर के और डिसाइड किया कि मैं इसको एलिमिनेट करना है। उसका संबंध था वो मोनिका के साथ इतना मेच्योर नहीं था। इसके अलावा भी एक इश्यू था जिसमें कुछ प्रीवियस एक संबंधों की भी बात आती है निकल करके, तो वो अभी तफ्तीश का मामला है, उसमें ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या पति के हकलाने पर अगर पत्नी को हंसी आ जाए तो पति उसकी जान ले लेगा, या फिर इसके पीछे वजह कोई और ही है? रिश्तों में कड़वाहट लगातार पति पत्नी की क्यों बढ़ते हुए चली जा रही है? इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि काउंसलर हैं रिलेशनशिप की, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। अनुजा कपूर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, और हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी भी इस वक्त राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले आपका मैं रुख करते हुए, पुलिस की तफ्तीश इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है और क्या क्या और बातें उभर कर सामने आई हैं? देखिए, रिश्तों में कड़वाहट का ये पूरा मामला है और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस लगातार इस पूरे मामले में पति से भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस को भी पता चला है कि इस मामले में एक जुवेनाइल भी शामिल था, उसको भी पुलिस ने एप्रीहेंड कर लिया है। साथ ही साथ एक महिला का भी नाम आ रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ जैसे ही और ज्यादा ठोस सबूत मिलेंगे उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि महज छोटी सी बात पर झगड़ा आए दिन हुआ करता था और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी 3 महीने की बच्ची की भी जान की परवाह यहां पर नहीं की उस शख्स ने, और शादी को महज 1 साल से कुछ ही समय ज्यादा हुआ था। 26 जनवरी की रोज शादी हुई थी और अब इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 20 अप्रैल की रोज ये वारदात हुई और उससे 2 दिन पहले बकायदा एक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी गई थी और बकायदा किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना है उसको लेकर के भी यहां पे पूरी तैयारी की गई थी। और इस पूरी वारदात के बाद फिर एक बार यहां पर सवाल खड़े होते हैं रिश्तों पर, पति पत्नी के जो बीच में आए दिन रिश्तों में खटास के मामले सामने आ रहे हैं। कहा आपने, और रिश्तों में जिस तरह की कड़वाहट दिनों दिन घुलती हुई चली जा रही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या अगर पति हकलाता है और पत्नी मुस्कुरा देती है तो पति उसकी जान ले लेगा? इसी सवाल के साथ डॉक्टर निशा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कभी सुना है इस तरह की घटना कि पति हकलाता हो और पत्नी मुस्कुरा दे तो फिर पति उसकी जान पर ही उतारू हो जाए और आखिरकार उसने अपनी पत्नी की जान ले ली?
देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले सिम्टम्स कुछ ना कुछ होंगे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसे आप हकलाने की बात कहते हैं, वो मुझे कहीं ना लगता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, समटाइम्स द पर्सन हैज स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स होते हैं, जिसमें एक इंसान एक अच्छा, बहुत सीधा साधा एक स्वरूप बना के रखता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स होती हैं। अगर वो किसी से बहुत अच्छे से पेश आता है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो उस इंसान से नफरत करता है और अपनी उस फीलिंग्स को इतना कवर अप कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि हम अंदर बिल्कुल कुछ और है और बाहर कुछ और है, बट वो बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ लोग ग्रे एरिया में रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को सेल्फ कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि वो जद्दोजहद उनके माइंड और हार्ट में आपस में चलता रहता है। क्या जो वो सोच रहे हैं वो सही है या वो गलत है? वो एक तरह से सामने वाले की बात से भी सहमत नहीं होते और कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक भी समझते हैं। और ऐसे केसेस में गिल्ट जो है वो बाद में आता है। क्राइम करने के बाद गिल्ट आता है, उससे पहले उन्हें गिल्ट नहीं आता। लेकिन पता नहीं गिल्ट आया होगा भी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्लान तैयार किया गया, ऐसा भी नहीं था कि गुस्से में आके अचानक से जान ले लिया गया हो। बाकायदा इसके लिए सुपारी दी जाती है। अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसी गाड़ी में वो कहता है चलो मैं ससुराल छोड़ आता हूं, और रास्ते में उतर के दूसरे लोगों को बिठा देता है जो उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपके पास आना चाहूंगी अनुजा कपूर, किस तरह की मानसिकता होती है? क्योंकि अगर कोई पति हकला रहा है, पत्नी मुस्कुरा देती है, पति पत्नी के आपसी संबंध क्या इतनी छोटी छोटी बातों पर खराब होने लगे हैं? किस तरह की मानसिकता के बाद उसने इस तरह का प्लान तैयार करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतरवाया होगा? ये तो बहुत बाद में आता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता किस तरीके से आया है। मुझे जहां तक लगता है कि जब बच्चा बचपन में भी ये एक जो पीरियड जो उसने रहा है कहीं ना कहीं एडोलेसेंस से रिलेटेड, तो वहां पीरियड के दौरान भी बचपन से लेकर अब तक उसने कई बार इस तरीके का हार महसूस करी होगी अपने रिलेशनशिप्स में, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, माँ बाप के अंदर। क्योंकि जो हकलाना होता है वो एक इटसेल्फ ये बताता है कि जब उस दौरान पहले किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हकलाने के लिए कहीं पर स्कूलिंग नहीं है कि आप इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड सा फील मुझे लगता है बचपन से ही रहा। तो जो मैं आपको समझाऊंगी वो यही समझाऊंगी और ऑडियंस को समझाऊंगी कि ये कुछ चीजें वन नाइट में नहीं आती। ये आप पुराने अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर उसकी पनप, जिस तरीके से आप बच्चे की पनपते चले जाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, नेचर एंड नर्चर जिस तरीके से काम करता है वो इसके अंदर बिल्डअप होता रहा। वो इतना बिल्डअप हो गया कि जिस तरह ये प्रेशराइज इतना हो गया कि इसने सोचा था शायद आगे वाइफ के साथ कहीं ना कहीं वो ठीक रहेगा। और आप बता रहे हैं जैसे कि इसके पहले भी कहीं ना कहीं संबंध रह चुके हैं, तो कितने फ्रूटफुल रहे हैं इसके संबंध। क्या ये जो आने वाले वक्त में जो कॉन्फिडेंस जो गेन करना चाहिए था, वो गेन कॉन्फिडेंस इसको बचपन से ही नहीं इसके अंदर आया। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि अचानक हुआ कुछ भी, ये ट्रेट्स बचपन से इसके अंदर रहे, किसी ने इसको नेग्लेक्ट ही करते रहे और इसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो अब ये इसको हम कह सकते हैं दिस इज एन इमीडिएट कॉज। जो वाइफ के साथ जो इसका संबंध रहा, वहां पर जब उसने भी इस तरीके की हकलाने के ऊपर बात आई और वो उसका मजाक उड़ाती रही, तो एक इमीडिएट कॉज सामने आ गया। और इमीडिएट कॉज के अंदर उसको ये लगने लगे कि मैं वर्थलेस हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है। एंड नाउ उसको शायद ये भी लगा कि मैं अगर पुराने रिश्ते में चले जाऊं, हो सकता है मुझे बहुत प्यार मिल सकता है क्योंकि मैं किसी और के साथ था। देन क्या शादी के दौरान, क्या ये जो इनकी शादी हुई है ये कहीं ना कहीं फोर्स मैरिज है? क्या वो शादी किसी और से करना चाहते थे? बिल्कुल, ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कि अगर आपकी पसंद की शादी नहीं की जाती तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों के लिए जिम्मेदार हो जाती है। लेकिन चूंकि बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि मैं हकलाता था, इस वजह से पत्नी मेरा मजाक उड़ाती थी, और यही चीजें बार बार उसके दिमाग में घर करती हुई चली गई, जिसको लेकर उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अपनी पत्नी के खिलाफ बना लिया। लेकिन डॉक्टर निशा, बड़ा सवाल ये होता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमने बहुत सारे ऐसे भी घर देखे हैं जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी धैर्य से, आपसे विश्वास से उन चीजों को सॉल्व कर लिया जाता है। आपको लगता है कि क्या दोनों में कहीं ना कहीं विश्वास की बहुत ज्यादा कमी थी जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई? जैसे मेरी कलीग बोल रही हैं, मैं मानूंगी, टॉडलर्स जब बच्चा होता है तो उसकी परसेप्शन कोई बनाता नहीं, वो खुद बनाता है, और उसमें रोल होता है टेम्परामेंट का, जो हमें हेरिडिटी पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलता है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें तो ये एक इंसिडेंट हो सकता है जो हाईलाइटेड है, उसको सबसे ज्यादा चुभा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें मैं एक और बात पॉइंट आउट करूंगी, इमोशनल इम्बैलेंस पर्सनालिटी। ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल था, छोटी छोटी बात को दिल पर लगाता था, राई का पहाड़ बनाने की आदत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं मन में
में चीजों को रखना, आप में एंटी सोशल ट्रेड्स होना, जिसे हम सोशियोपैथिक ट्रेड्स कहते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज, ये सब टेंडेंसीज बचपन में ही, एडोलसेंस में ही, जैसे ही मेरी कलीग ने बोला, वो सब दिखती हैं, हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। मैं छोटा सा एक यहाँ पर एक केस करूंगी। मैंने पिछले साल एक केस करा था जिसमें एक पर्सन ने अपने ही कजन की डेथ कर दी थी, हत्या कर दी थी गुस्से में आकर। वो एक लड़का 24 साल का एक लड़का था जिसने अपने 17-18 साल के कजन की डेथ कर दी थी। उसका रीजन एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसमें उसके कजन्स जो हैं या उसके कजन के जो चाचा वगैरह थे वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे। उसमें उसने एक फिट और रेज में आकर वो क्राइम कर दिया, और उसे कुछ उस चीज का गिल्ट नहीं था कि उसने कुछ गलत किया, क्योंकि मन में एक बहुत रोष था। रेवेंज की पर्सनैलिटीज होती हैं जिन्हें बदला लेने की भावना, वो मुझे इस पर्सनैलिटी में लगती है कि अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी, तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी। तो ये रेवेंज वाला जो पर्सनालिटीज होती है कि मैं इसे खराब करके रखूंगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में ऐसी पर्सनालिटीज वाले, उन्हें हम इग्नोर करते हैं। वक्त के साथ हमें लगता है कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, माँ बाप वहां सपोर्ट करते हैं। चाहे आजकल बच्चों के साथ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट, उसमें भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट पेरेंट्स और फैमिली से मिलता है, और जो पति पत्नी के संबंधों की अगर हम बात करें तो वहां पत्नी भी शायद ये समझ नहीं पाए कि मेरे हस्बैंड को क्या फील हो रहा है। मेरा हस्बैंड अगर इमोशनली सेंसिटिव है, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किस तरह मैं उसको सपोर्ट देकर उसको आगे बैलेंस पर लेकर बढ़ूं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उसकी हेल्प करूं। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है, और हमने देखा है पुरुषों का अहंकार जब भी पत्नी को लेकर बात आती है तो वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर सामने आता है, और ऐसे रिश्ते क्या इस वजह से भी खराब होते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर हमारे रिश्ते इस तरह के हैं तो सुधार कैसे हो, हम वो कौन सा काम करें जिससे रिश्ते हमारे सुधर जाएं और पति पत्नी आपसे विश्वास के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं। इस पर मैं चर्चा करूंगी। अब हो जाते हैं पति पत्नी के रिश्ते, क्या जरूरत से ज्यादा उम्मीदें या फिर इसके पीछे कोई और वजह? एक मामला सामने आया है, पति के हकलाने की हंसी उड़ाई तो पत्नी को पति ने मार डाला। इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। अनुजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो बात बहुत छोटी सी नजर आती है, लेकिन अगर शादी के शुरू के 2-3 महीनों तक समझ में आता है, अगर पत्नी को इस बारे में जानकारी ना हो तो वो पति का मजाक उड़ाती हो, लेकिन शादी को अगर 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाए और उसके बाद इस तरह की बातें बार बार कही जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वो बातें उसके दिमाग में चोट करती होंगी जिसने बाद में आपराधिक रूप ले लिया? मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जब बच्चे के मन में बच्चा होता है और उसके मन में शुरुआत से ही इस तरीके की ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, पर्सनालिटी बननी डेवलप, क्योंकि वो छोटा बच्चे के दिमाग में आप जब कुछ बातें इस तरह की डाल देते तो वो एक पर्सनालिटी बननी चालू हो जाती है। तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल पर्सनालिटी बननी चालू हो गई थी और उसको वॉच नहीं किया गया, उसको टेक केयर नहीं किया गया, उसको काउंटर नहीं किया गया और कहीं ना कहीं नर्चर और नेचर ने काम नहीं किया। अब जब वो एक एडोलेसेंस के एज में आया और जब उसके आगे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो देखने लग गया तो वहां पर वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, क्योंकि उसको यहां लगता था शायद आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा, लोग मेरे से प्यार करने लगेंगे। पर जब शादी के बाद भी उसको लगा कि इसकी जो कंपेनियन है, जिसके साथ उसका बच्चा है, वो भी मुझे समझ नहीं पा रही है, तो उसको ये लगा कि मैं अब एक रास्ता है वो है कि मैं सुपारी दे देती। बट ये समझदारी वाली बात जो उसको करनी चाहिए थी कि वो दोनों आपस में बैठ के ये लोग बातचीत करते और मैं वो उससे शेयर करता कि आपकी इन बातों से मुझे दिक्कत है। और अगर हम बचपन की बात करें तो न जाने इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो शुरू से हकलाते हैं लेकिन उनके मन में इस तरह की भावना कभी नहीं आती है और अक्सर हमने उन लोगों का मजाक उड़ते हुए भी देखा है, लेकिन सिर्फ यही इस तरह का मामला क्यों सामने आया। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके समाधान की दिशा में हम कैसे बढ़ें? डॉक्टर निशा, समाधान क्या है? देखिए, समाधान की अगर हम बात करें, अगर कपल में ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर एक पार्टनर आपको सेंसिटिव दिख रहा है तो ऐसे तरीके हैं कैसे सेंसिटिव पार्टनर से डील किया जाए। इसके लिए कई बार हम बुक्स देते हैं, नोट्स बनाते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि सामने वाले से बात किस तरीके से की जाए। अगर उसकी सेल्फ एस्टीम लो है तो किस तरीके से सामने वाले की सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया जाए, किन एरियाज पर। कई बार क्या होता है, कपल अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। चाहे वो पार्टनर, अगर एक पार्टनर इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट मतलब कम बात करता है, तो वो सामने वाले से उसे क्या चाहिए वो बताएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई भी पार्टनर ज्यादा इमोशनल या एक्सट्रोवर्ट है, वो दूसरे पार्टनर को ये कम्युनिकेट करे, मुझे आपसे ये चाहिए, आप भी मुझे कम्युनिकेट करो। अगर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप हो पाता तो किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए। हम जैसे प्रोफेशनल हैं
जो इन चीजों में हेल्प करते हैं। तो एक चीज और भी है, जब एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, कई बार हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं, फैमिलीज के बारे में, वो भी हर्ट करता है। और कीप ऑन कमेंटिंग अबाउट ईच अदर्स पेरेंट्स एंड फैमिली, वो कहीं ना कहीं अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, पति पत्नी का रिश्ता आपसी भरोसे के दम पर ही चलता है। अगर कहीं गैप लग रहा है तो बातचीत के जरिए समाधान निकालिए, और अगर लगता है कि रिश्ते में आगे आप नहीं बढ़ सकते तो उस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि आगे चलकर इसी तरह के रिश्ते आपराधिक षड्यंत्र के तहत आ जाते हैं, जैसा कि हमने ये पूरा का पूरा मामला देखा। फिलहाल के लिए आप